अगर हम ह्यूमन्स ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, तो वी कॉल दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये कैसे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ कैन वी क्रिएट दीज थिंग्स, सो हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्या मशीन्स को हम सिखा सकते हैं? अच्छा, आप लोगों ने ABCD कब सीखा? जानवी वर्ड है नहीं, यहाँ पे प्री नर्सरी वाले हैं, उनको क्या सिखाता है टीचर? दिस इज ए लिखता है, 50 बार लिखता है, फिर बोलता है ए फॉर एप्पल, ए फॉर, सिखाता है ना ऐसे। तमिस बच्चस कितने लट गलत गसन, तमिस गर दमन तला लेख ए सु बनावन खबर क्या काउट आऊँ, तमिस फिक्र तारन। लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है, वो सीखता 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 है, फिर उसको पता चल जाता है कि दिस इज ए। उसके बाद अगर मैं टेढ़ा भी ए लिखता हूँ तो अगर फिक्री, अगर वो होल ती लेख, अड़ी रास्ते लेख, टोट ये खोज गस में, आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि ये ए है? क्योंकि आपने वो सीखा है, आपने सीखा है ना। जब आपने वो सीखा है देन यू आर एबल टू लर्न दैट ए। तो अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक बच्चा होता है, इसको हम ये अल्फ़ाबेट्स सिखाते हैं, नॉट ओनली अल्फ़ाबेट्स बट नंबर्स 1 2 3 4, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, आगे जाके जाते हैं ना, थोड़ा 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 उसको सिखाते हैं। तो हम ह्यूमन्स में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वी लर्न। ये बंदन ने ABCD गर बुजुर्ग आसान पेरेंट्स, तमो ABCD पोड़मुत, तमिस वन ये क्या लिखित ए हाउस, तमिस तरह फिक्र, उसको पता ही नहीं है ये क्या है। चुना इस वन मुहावरे काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक कुछ लिखित कहाँ, तमिस हिशी का था, तमिस के फिक्र तय। तो ह्यूमन्स में एक कैपेबिलिटी है कि वी लर्न थिंग्स। जब हम सीखते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। आपने जब ABCD सीखा, फिर ABCD को मिलाना सीखा, सीखे वर्ड्स, फिर वर्ड्स को मिलाना सीखा, फिर सीखे सेंटेंसेस, फिर सेंटेंसेस से आपने पैराग्राफ्स बनाए, पैराग्राफ से आपने बड़ी पैसेजेस बनाई, बड़े आर्टिकल्स बनाए, ये आप सीखते हो। अगर न चाहे ABCD ऐसे थे का पैराग्राफ लिखे नहीं लिख सकते, ठीक। सेम वे इज इट पॉसिबल कि हम मशीन्स को भी सिखाएंगे? मशीन चन पानस पाई, ये हेचन कि यह ए ट्रेन करो, तो इज इट पॉसिबल वी कैन टीच दीज? मेरे पास एक मशीन है, इसको मुझे ये सिखाना है कि दिस इज एन एप्पल, इसको मैं एक एप्पल दिखाऊंगा कैमरा को, ये मुझे बोलना चाहिए दिस इज एन एप्पल, ये एप्पल है, किस कलर का है, रेड है वगैरह है। तो कैसे इसको हम सिखाएंगे? जैसे हमने बच्चों को सिखाया, बच्चे को मैंने ए बहुत तरीके से लिखना सिखाया, उसने वो सीखा, लेकिन सीखता कहाँ पे है? वो ब्रेन में। उसके ब्रेन में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो याद रखता है, सीखता है, ठीक ना। इसी तरह अगर मुझे इस रोबो को सिखाना है कि दिस इज एन एप्पल, तो इसको मुझे क्या देना पड़ेगा? डेटा, एप्पल। मुझे इसके बहुत सारे एप्पल के सैंपल्स दिखाने पड़ेंगे इसको। लेकिन इसको कैसे दिखाएंगे? इसके पास आंखें है? आंखें है इसके पास? नहीं है। लेकिन ये आंखों की जगह क्या इस्तेमाल कर सकता है? कैमरा। कैमरा यूज़ कर सकते हैं ना हम कैप्चर करने के लिए। अच्छा ठीक है, आंखों से इसने कैप्चर किया, लेकिन इसके पास दिमाग तो नहीं है। हमारे पास तो दिमाग है। इसको कैसे सिखाएंगे? इसके पास प्रोसेसर है, आपने पढ़ा होगा प्रोसेसर। ये CPU इज द ब्रेन ऑफ, इसके पास प्रोसेसर है, उसकी मदद से ये, इसके पास रैम है जिसमें स्टोर कर सकता है। लेकिन इसको एक किस फॉर्म में हम देंगे? ह्यूमन पान अल्लाह ताला तिस कैपेबिलिटी कि कह चीज़ वुचान, रीड कर, अंडरस्टैंड कर, सह याद था अंदर कत पे गन फिक्र कंस तारान, कौन सी सिग्नल जनरेट होती है, फिर ये कैसे सेव होता है हमें नहीं पता। न्यूरॉन्स हमारे पास है, लेकिन इस मशीन को कैसे सिखाया जाए? वी कन्वर्ट दिस एप्पल, इसकी शेप को मैथमेटिकल इक्वेशन में कत मज कन्वर्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन। आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें, एवरीथिंग हैज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन। आपके पॉइंट से लेके 3D शेप्स तक, अगर आप एक लाइन ड्रा करते हो ना, सो लाइन ड्रा करने खतर पत्किन मैथमेटिकल इक्वेशन आसान। सो इक्वेशन पे कंप्यूटरस, कंप्यूटरस लाइन फिक्र तारान, कंप्यूटरस अमे लाइन हिज इक्वेशन y = mx प्लस यह इक्वेशन तारान फिक्र, ठीक है। सर्कल अमिस पक तारान फिक्र, अमिस फिक्र तारान x² + y² = रेडियस, ये इक्वेशन अमिस ये फिक्र तारान। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। किसको? शेप्स को। एप्पल के मैंने 4 लाख इमेजेस लाई, उन 4 लाख इमेजेस में डिफरेंट, आकोस रेड, आकोस होल, आकोस इत पे, अकिस लकुट साइज, अकिस बोर्ड साइज, इन सारे शेप अन मे, इन बना मैथमेटिकल इक्वेशंस। और तम इक्वेशंस दिस मे कमिस? अमिस रॉबर्टस। मे दोस रट सा हेच, यह एप्पल,
अम हेच अम थो याद अम थी सारे इक्वेशन याद अम पे अमिस वन वन सा मे यह क्या गो यह बनान इक्वेशन पत कर मैच यस मे इक्वेशन ऑलरेडी सेव कर्म यह तथ रलन इत पे याद कर कि ए शक्ल मेस दिमाग किस ए शक्ल रलन यह थवन सह याद अगर अमिस सो इक्वेशन तथ रले तेल यह एप्ल ठीक तेल वन यह सह एप्ल अगर ना अमिस इक्वेशन रले यह दप ना यह एप्ल हेचनो मे यह पेन अमिस दित मे पेन गुज्ज शक्ल 1000 नी 10,000 नी 50,000 शक्ल दिसमस अम था इक्वेशन याद तो क्योंकि कंप्यूटर में अनलिमिटेड मेमोरी है, बहुत ज़्यादा मेमोरी है हमारे पास। वी कैन स्टोर एज मनी डेटा एज वी विश, जितना चाहे। तो ये उनको याद रखता है, किस फॉर्म में याद रखता है? याद रखना है मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे शक्ल एप्पल एप्पल की सूरत में सेव नहीं रहता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन में सेव रहता है। ठीक है। सो जब मैंने इसको सिखा दिया, फिर मैं इसको बोलता हूँ, बोला ये क्या है, ये बोलता है ये एप्पल है। ठीक है। अगर इसको साथ गलती गई, अमिस में एप्पल अम ना ना यह पियर, अमिस बासे पियर शेप, अमिस बासे टंग, अमिस दपान ना वो गलत, यह हेचान, यह दपान युथ तह एप्पल आसान, यह मे प्रीवियस डेटा, ये इक्वेशन मे अम ब्रोट, वो क्या कर यह चेंज कर। जैसे मैंने इस बच्चे को बोला ये क्या है, अम दोपन एक्स, मिस ना यह ए कर्सिव फार्म मज, अम थो याद कर्सिव फार्म मज ए यथ पे आसान। अगर मैं दोबारा हाव यह क्या वन, ये है, ये सीखता है, किससे सीखता है? गलतियों से, है ना। वी कॉल दैट, ह्यूमन कॉल दैट एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस को एक बंदे ने डिफाइन किया था, एक्सपीरियंस इज द नेम गिवन टू मिस्टेक्स बाय ह्यूमन्स। एक्सपीरियंस तिमन गलतियां नाव थुमत इंसानों यम तिम करन छ। मसलन मैंने ये मोबाइल लाया, ये हीट होता है। एक्सपीरियंस को एक बंदे ने डिफाइन किया था, एक्सपीरियंस इज द नेम गिवन टू मिस्टेक्स बाय ह्यूमन्स। एक्सपीरियंस तिमन गलतियां नाव थुमत इंसानों यम तिम करन छ। ये मशीन जो मैंने बनाई, इसको मैंने पहले 10,000 इमेजेस दी थी, सिखाया था, लेकिन कुछ ऐसी इमेजेस थी जो सारी उसमें नहीं थी। वन चुस बह अमिस दपान यह इमेज यह वो 10,000 मज, अमिस गई गलती, अमिस वो मे कर गलती, यह हेचान, यह इमेज त्रावन कत मज पन्निस स्टोरस मज, ये हेचान। ठीक है, जिसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। तो दैट मेक्स दिस मशीन मोर कैपेबल, यह बनन ज्यादा इंटेलिजेंट। यूत ज्यादा बह अमिस पृछ, अमिस ना गलती गसान, मगर यह हेचान दो खुद दो। यूत अकिस बच्चस अगर 10,000 लट दोहस वन ए सो हेच ना ज्यादा, यीचा तो अमिस क्वेश्चन पृथ्यू, यूत तो ज्यादा अमिस डेटा दी, ज्यादा हेचान। ठीक है। सो इस मशीन को, इस सिखाने को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बच्चे ABCD पढ़ना अत क्या वन टीचिंग, वन टीचिंग, तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग। और ये मशीन हेचना अत वन मशीन लर्निंग, अत क्या वन? वी कॉल दिस प्रोसेस गो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जरूरी, अगर इंटेलिजेंट मशीन बनावन, यह हेचना गो इस पे फेस रिकॉग्निशन, यह कत मोन फेस प्रजनावन, यह मे ट्रेन कोर्मुत कि यह मोन बुथ, यह मैथमेटिकल इक्वेशन बनावन, यह सह सेव थवन। पे सात यह स्कैन कर, यह इक्वेशन कर मैच। अगर अमिस रले, यह दपान यह बंद त्रावन कैमरा यल या मोबाइल यल। ठीक है। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? व्हेन वी गिव कंप्यूटर्स लॉट्स ऑफ डेटा, ये कंप्यूटर हेचनावन, अमिस दिमो मार, अमिस डेटा दिन, यह कत पे हेच, अमिस हेचनावन कि यह एप्पल, यह कैमरा, यह रिमोट, यह टेबल, यह चेयर, अमिस इमेजेस पेवान, अच्छे पेवान यह गो ट्रेन कर। तो इसको हम बहुत सारा डेटा देते हैं, पिक्चर्स, वर्ड्स, नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सिखा दिया, ये सेव किस फॉर्म में रखता है? मैथमेटिकल इक्वेशंस में आगे। ठीक है, बना दी इसने इक्वेशन, आगे जाके ये मॉडल क्रिएट करता है उसका। जब वो इक्वेशन बन गई, दे लर्न फ्रॉम दिस डेटा और दे गेट बेटर एट डूइंग थिंग्स। ये वन काम करान, अमिस क्वेश्चन पृछन, यह अम सात हेचान, अमिस क्वेश्चन पृछन, अमिस गई गलती, यह हेचान, तिक पे डेटा बेस चेंज कर, अपडेट कर, यह कंटिन्यूअसली लर्न कर। ये रिकॉग्नाइज कर ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, ये वन इंग्लिश तक लिखित। अमिस वन लेख सा सेंटेंस यह मे हेचनोमुत कि सेंटेंस कत पे लेखन, अमिस गो गोडनिक लट गलत, अमिस दोप ये कर गलती, यह हेचान दो खुद। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज सो मशीन लर्निंग क्या गो? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब ब्रांच यथ मज मशीन हेचनावन कि कत पे कर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, कत पे कर रिकॉग्नाइज फिगर्स, कत पे कर रिकॉग्नाइज नंबर्स, डेटा,
उसको हम सिखाते हैं। तो जब वो सीख लेता है उसके बाद उसको पूछो वो जवाब दे देगा। जैसे बच्चे को इसको ABCD याद आती है, तो जो भी मैं इसको ABCD में पूछूंगा ये जवाब देगा। इसको मैं बोलूँगा कोई वर्ड इसने सीखा है तो ये वर्ड का मीनिंग बता देगा। ठीक है, सो दैट इज़ मशीन लर्निंग विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल। ये तो तान मशीन लर्निंग गि मशीन एक इंटेलिजेंट बनित यह हेचन। ठीक है, तो वी कैन टीच इट। सो लेट अस सी ए ब्रीफ अबाउट हिस्ट्री। ये मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो करंटली है, जो करंट स्टेट है इसका, ये यहाँ कैसे पहुँच गई। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, इमेजिन कि ये एक हीरो है, ये रोबोट जो है एक सुपर हीरो है जो इस वक्त कुछ भी कर रहा है। इसको मैं बोल रहा हूँ इमेज पेंट करो, ये पेंटिंग करता है। इसको मैं बोलता हूँ एक पैराग्राफ लिख के दो 2000 पेजेस का, वो लिख के दे देता है। ठीक है, इसको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ये जवाब दे देता है, ये वीडियो क्रिएट करके देता है। तो इस कैपेबिलिटी ते ये कहाँ से पहुँचा। यह गोड गोमुत नर्सरी मज कुछ रजिस्टर अम गो ABCD हेचमुत, पता फर्स्टस वोतमुत, पे हेचन वर्ड्स, पे वो सेकंडस लगिन सेंटेंसेस बनावन। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, इमेजिन कि ये एक सुपर हीरो है, ये रोबोट। इसको हमने कैसे सिखाया। अर्ली डेज, अगर हम 50 से 70s तक ले लेंगे, 1950 से 70, जब पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई जो डेफिनेशन है वो 56 में आई थी। ठीक है, मैकार्थी ने दी थी। तो AI वाज जस्ट ए बेबी। उस दौर में तो एक छोटा बच्चा था, युस क्या कर खोखज न कत तगन कर, न 1+1 पाई क्या गो, न ABCD पाई। यह बिल्कुल अर्ली स्टेजस पे। ठीक है, यह सिर्फ हेकन वदन ये मे दियो दोद, मे दियो सब फलान चीज़, यह तथ चीज़ कुछ जाए वुचा कह चीज़ तो दिवान थप, यह लकुट बच्चे कर। तो दैट वाज द अर्ली स्टेज। 90s 50 से 70s तक कुछ भी नहीं कर पाता था, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स थे। इस पर बच्चे अमिस कह इंटेलिजेंस वन, बहुत प्रिमिटिव था। लेकिन उसके बाद अगर हम 80s से 2000 तक देखें तो इसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ आ गए, हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिथम आ गए जो इसको सिखा रहे हैं। हम लोग ABCD हेचुन, हम लोग अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करें, हम लोग वर्ड्स बनावे APPLE गो एप्पल, अमिस तोर फिक्र कि एप्पल कत वन, यह रिकॉग्नाइज हेकन कर। तो इसने अंडरस्टैंड की कुछ लैंग्वेजेस, कुछ पैटर्न्स, ये हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है। चलो बच्चे कह लैंग्वेज आसन, यस लैंग्वेज तमिस माहौलस मज आए सू हेचान। इंग्लिशन में अगर सह अंग्रेजन मज थो सह अंग्रेजी तक, अगर सह बिहारस मज थो सह बिहारी, कशीर मज थो सह ये हेचन कौन बिहार बच्चे, अगर तुम ये जत मुझे कशर हेचमुत। तो अब ये लर्न कर रहा था, कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास आ गई, कुछ टूल्स आ गए, लोगों ने इसको सिखाना शुरू कर दिया। तो दैट वाज दिस अप टू 2000। लेकिन जब हम 2010 के बाद जाते हैं, इसमें बहुत कैपेबिलिटीज़ आ गई। अब ऐसे एल्गोरिथम आ गए जो मशीन को ट्रेन कर रहे हैं डेटा पे, तुम हेचनावन। ये गो एप्पल, पत कत लिख डिसीजन, पत कत लिख पैराग्राफ। तो ये दौर आ गया 2010 से प्रेजेंट तक जो अभी चल रहा है। तो हमारे पास कुछ इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स आ गए। एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ सेटअप्स जिम मशीन वन कत पे कर। ठीक है, जैसे मुझे एक चाय का कप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पतीला लाना है, एक चूल्हा लाना है, पानी लाना है, दूध लाना है, चाय की पत्ती, थोड़ी शुगर लानी है। अब इसको तैयार कैसे करना है, गोड़ त्रो पतलस में चाय की पत्ती दिमोस ग्रेक सो दाइस मा ये मा कर अच्छा प्रोसीजर चाय कत पे बनाए ऐसा पतल थवन अत गोड़ आब त्राउन तक बॉयल कर तक चाय पत्ती त्राउन पत त्राउन दोद अद त्राउन शुगर वगैरह क्या त्राउन। दीज स्टेप्स किसी काम को करने के लिए जो ये स्टेप्स होते हैं इनको हम एल्गोरिथम कहते हैं। क्या चाहते वन कह तम कर खतर स्टेप्स निवान तथ वन बत बनाने खतर स्टेप्स कत पे बत बना गर आब थो सह ग्रेकनो पे त्रो तो तुमुल पे वुचान अकिस सह थो तुमुल इथे पे सह गु वुगर तथ टाइम कि कोत तान। तो दीज स्टेप्स व्हेन वी फॉलो वी कैन प्रिपेयर राइस, हम प्रिपेयर कर सकते हैं उसी को। तो इसी तरह वी हैव सम एल्गोरिथम्स जिन्होंने इन मशीनों को स्मार्ट बनाया। ये अब डिसीजन लेने पड़े लगे, ये अब पेंटिंग करने लगे, यमो लज पेंटिंग थी। मगर 2022 तान लुकन ज़्यादा पाई लगन कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो लोग इसको ऐसे कंसिडर कर रहे थे कि कुछ साइंटिस्ट्स है, कंप्यूटर वाले हैं जो कुछ मशीन्स में कुछ एल्गोरिथम्स डाल रहे हैं, वो कहीं कहीं पे चल रहे हैं। ठीक, यह इंसान पानस मतलब कंप्यूटर वाले नहीं इमेजिन हेकन कर कि आख मशीन के पेंटिंग कर, आख मशीन के म्यूजिक जनरेट कर, आख मशीन के मूवी क्रिएट कर, आख मशीन के इंटेलिजेंट डिसीजन यह समझ। मगर
ये 22 में एक एपिसोड हो गया कंपनी आक ओपन AI छु तथ नाव यमो को सॉफ्टवेयर आक ऑनलाइन रिलीज तथ नाव चैट अब ये क्या है ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसको हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो वहाँ से जवाब देता है जित पर बासन तीज त्रट है मगर इसमें जो कैपेबिलिटी थी इसने दुनिया को हिला के रख दिया चैट GPT सह सॉफ्टवेयर यम सॉफ्टवेयर जन AI रिलीज कोर असली दुनिया मज इत पर मूवी ना ट्रेलर आसान वुचमुत पत पे पज पे ग रिलीज तो यह जबरदस्त मूवी ना या कह चीज तो इसी तरह